हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन। आज का लेक्चर खास होने वाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। फ्रैंकिंग मशीन आज का टॉपिक है। तो फ्रैंकिंग मशीन से हर एक एग्ज़ाम में एमटीएस हो, पोस्टमैन हो, पीएससी एग्ज़ाम्स हो, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी तैयारी करने का मौका मिले। स्टार्ट करते हैं आज से। फ्रैंकिंग मशीन का क्लॉज नंबर है 11। ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्लॉज नंबर 11, फ्रैंकिंग मशीन। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए फ्रैंकिंग मशीन क्या होती है। फ्रैंकिंग मशीन एक स्टैंप लगाने की मशीन होती है, स्टैंपिंग मशीन कहते हैं उसको, जो काम आती है पेमेंट ऑफ पोस्टेज का पेमेंट करने में काम आती है फ्रैंकिंग मशीन। तो फर्स्ट सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है, फ्रैंकिंग मशीन इज़ अ स्टैंपिंग मशीन। उसके बाद आपको ये जो फ्रैंक करने का काम किस डाक पे होता है, प्राइवेट और ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के ऊपर पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड पोस्टेज फीस पेड करने के लिए फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा डाक? प्राइवेट एंड पोस्टल आर्टिकल के ऊपर। इसलिए पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड पोस्टेज फीस के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कमीशन कितना दिया जाता है? 3% कमीशन दिया जाता है। 5000 रुपीज़ के ऊपर का जो फ्रैंक होगा, वैल्यू होगी फ्रैंक की 5000 के ऊपर, उसके ऊपर 3% का क्या दिया जाता है? कमीशन दिया जाता है। ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और दो चीज़ें हैं। फ्रैंकिंग मशीन के 2 टाइप्स हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। 2 टाइप्स है। एक ईएफएम, जिसके कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, ये आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन। और दूसरा है आरएमएफएम, रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन। ये 2 टाइप है। जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन रहती है ये डिपार्टमेंट के लिए यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन। और आरएफएम जो है वो प्राइवेट ऑफिस के लिए यूज़ होती है, प्राइवेटली यूज़ किया जाता है। कोई फर्म हो तो उसके लिए भी कौन सी रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन होती है उसमें जो स्टैंपिंग की छाप होती है वो किस कलर की होती है? ईएफएम में होती है रेड कलर की। ईएफएम में होती है रेड कलर, ब्राइट रेड कलर। और आरएमएफएम में होती है, रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन में होती है ब्लू कलर की। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये गाइड में दिया नहीं है, ये अपडेटेड चीज़ें हैं। रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन ब्लू कलर में होती है और इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन रेड कलर में। ईएफएम यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, सॉरी डिपार्टमेंट के लिए। और आरएमएफएम होता है प्राइवेटली जो फर्म होगा उसके लिए, या कोई पर्सनल व्यक्ति लेना चाहता है उसके लिए रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन यूज़ होती है। क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन हमारे हुए। फर्स्ट फ्रैंकिंग मशीन स्टैंपिंग मशीन है। दूसरा 5000 के ऊपर अगर फ्रैंक वैल्यू हो तो 3% उसके ऊपर क्या मिलता है? कमीशन मिलता है 3%। उसके बाद 2 टाइप्स है फ्रैंकिंग मशीन के, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन ईएफएम जो रेड कलर की होती है, और रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन जो होती है ब्लू कलर की। आगे देखते हैं हम। फ्रैंकिंग शुड कंसिस्ट ऑफ 2 डाइज। जो ईएफएम होती है इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, उसमें 2 डाइज होते हैं। फर्स्ट होता है वैल्यू डाई एंड सेकंड होता है
लाइसन डाई, वैल्यू डाई और लाइसन डाई होता है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन से दो डाई यूज़ किए जाते हैं, तो वो है वैल्यू डाई और लाइसन डाई। इस साल महाराष्ट्र के पीएसए में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। कुछ ऑथोराइज डीलर है पोस्टल फैंकिंग मशीन के, जैसे न्यू पोस्ट, सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखना है। न्यू पोस्ट, टाइम्स मास्टर, किलबर्न 999, किलबर्न 9999, आंसेस, रेको 12 पोस्टल फैंकिंग मशीन। उसके बाद पोस्टमेट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको ये ऑथोराइज डीलर के नाम है, ये ध्यान में रखने हैं, ऑथोराइज डीलर। आगे, द यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन एक्सेप्ट अंडर वैलिड लाइसेंस इशूड बाय द हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन इज बी लोकेटेड इज प्रोहिबिटेड। जो लाइसेंस होगा कौन इशू करेगा? हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन। हेड ऑफ द डिवीजन कौन होता है? हेड ऑफ द डिवीजन होते एसपी, एसएसपी होते हैं, एसपी एसएसपी। सुप्रिटेंडेंट होता है हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन, वो करता है फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस जारी करता है। एनी पर्सन विशिंग टू यूज फ्रैंकिंग मशीन शॉल अप्लाई हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन कंसर्न टू द प्रिस्क्राइब फ्रॉम टू द ऑथोराइज डीलर अ लाइसेंस इज नेसेसरी फॉर ईच फ्रैंकिंग मशीन। अगर कोई व्यक्ति फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ करना चाहता है तो वो किसके पास आवेदन कर सकता है? हेड ऑफ द पोस्टल डिवीज़न के पास। लेकिन लाइसेंस कौन देता है? हेड ऑफ द डिवीज़न देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद जो मशीन फ्रैंक आर्टिकल रहेंगे उसको दो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर सकते हैं। जो एसपीओ रहते हैं, सुपरिटेंडेंट रहते हैं, वो लाइसेंस में स्पेसिफाई करते हैं कि वो कौन से दो पोस्ट ऑफिस होंगे, ये इम्पोर्टेंट है। मशीन फ्रैंक आर्टिकल कैन बी पोस्टेड एट नॉट मोर देन 2 ऑफिस। 2 ऑफिस से ज़्यादा ऑफिस में आप पोस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है विंडो डिलीवरी टिकट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइसेंसी रिप्रेजेंटेटिव। जब वो फ्रैंक आर्टिकल विंडो पे, यानी कि पोस्ट ऑफिस के विंडो पे वो लाएंगे, तब क्या करना पड़ेगा? उसको विंडो डिलीवरी टिकट देना पड़ेगा। विंडो डिलीवरी टिकट, विंडो डिलीवरी टिकट कौन देता है? ये लाइसेंस के साथ प्रोवाइड किया जाता है विंडो डिलीवरी टिकट। और लाइसेंस कौन देता है? हेड ऑफ द डिवीज़न। तो विंडो डिलीवरी टिकट भी कौन इशू करेगा? हेड ऑफ द डिवीज़न ही करेगा। उसके बाद यहाँ पे डेली डॉकेट के बारे में दिया है। डेली डॉकेट एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है जिसमें जो भी फ्रैंक का डिस्पैच हुआ है और बिजनेस हुआ है उसको लास्ट बिजनेस आवर में टेंडर करना पड़ता है ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में, जहाँ पे फ्रैंक आर्टिकल क्या किए, पोस्ट किए। वो तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में क्या करना पड़ता है? साइन करके देना पड़ता है। डेली डॉकेट कहते हैं उसको। जो प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है उसमें होता है डिस्पैच, जो भी डिस्पैच होता है, बिजनेस होता है, वो देना पड़ता है लिख के। वो कौन करेगा? लाइसेंस ही करेगा। उसके बाद है इम्प्रेशन शुड बी ब्राइट रेड कलर, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट एंड शुड नॉट ओवरलैप। इम्प्रेशन कौन से कलर का होना चाहिए? ब्राइट रेड कलर का होना चाहिए। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इम्प्रेशन शुड बी ब्राइट रेड कलर। अगर रेड रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन पूछा जाता है तो ब्लू कलर का होता है, और अगर फ्रैंकिंग मशीन पूछा जाता है तो रेड कलर का ही देना है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और वैलिड माना जाता है। रेड, ब्राइट रेड कलर ही वैलिड माना जाता है, लेकिन वहाँ पे नाम लिख के आया है रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन, तो आपको ब्लू कलर देना है। वैसे पूछा गया
कौन सा कलर का छाप यूज़ होता है फ्रैंकिंग मशीन में, तो ब्राइट रेड कलर का। फ्रैंक कहाँ पे होना चाहिए? राइट टॉप कॉर्नर पे होना चाहिए, जो एड्रेस साइड के राइट टॉप कॉर्नर पे होना चाहिए। उसके बाद है फ्रैंकिंग की अमाउंट कितनी होनी चाहिए? कौन सी भी अमाउंट तक आप फ्रैंकिंग कर सकते हैं, एनी अमाउंट ऑफ फ्रैंकिंग इज अलाउड। There may be more than one impression of the value die, but only one of the license die on each of the following। यहाँ पे ध्यान रखना है कि वैल्यू डाई की एक से ज़्यादा इम्प्रेशन हो सकती है और लाइसेंस डाई की एक ही इम्प्रेशन होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा वैल्यू डाई की एक से ज़्यादा हो सकती है और लाइसेंस डाई की एक ही हो सकती है, अगर इस रूल को फॉलो नहीं करते तो डाक क्या मानी जाएगी? अनपेड मानी जाएगी। अगर लाइसेंस डाई की एक से ज़्यादा उसके ऊपर फ्रैंक के ऊपर इम्प्रेशन आई तो उसको वैलिड नहीं, अनपेड माना जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा पोस्ट ऑफिस। तो आपको ये ध्यान में रखना है। मोर देन इम्प्रेशन किसकी होगी? वैल्यू। वैल्यू यानी कीमत, कीमत किसकी ज़्यादा होगी? वैल्यू की, इसलिए वन से ज़्यादा होगी। लाइसेंस एक ही व्यक्ति को एक ही मिलता है तो उसकी इम्प्रेशन कितनी होगी? एक ही होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है मशीन फ्रैंक आर्टिकल पोस्टेड इन लेटर बॉक्स शॉल बी ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल्स। जो मशीन फ्रैंक आर्टिकल रहेंगे उसको अगर लेटर बॉक्स में डाल दिया तो उसको क्या माना जाएगा? अनपेड माना जाएगा। और अगर उसके बाद है अनरजिस्टर्ड आर्टिकल बियरिंग इम्प्रेशन फॉर द प्रीवियस डेट शॉल ऑल्सो नॉट बी एक्सेप्टेड। जो प्रीवियस डे के इम्प्रेशन रहेंगे आर्टिकल के ऊपर उसको भी अनपेड माना जाएगा, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मशीन फ्रैंक आर्टिकल कहाँ पोस्ट करने होते हैं? विंडो पे करने होते, पोस्ट ऑफिस की विंडो पे। आप उससे लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते। और जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स रहेंगे उसमें जो प्रीवियस डेट या इम्प्रेशन रहेगा तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद है द पोस्ट ऑफिस विल रिमूव द लाइसेंस डाई फ्रॉम द मशीन बिफोर इट सेंड टू रिपेयर। पोस्ट ऑफिस क्या करेगा? अगर कोई फ्रैंकिंग मशीन ख़राब हो गई है तो उसको रिपेयर करने के लिए भेज दिया तो उसमें से पोस्ट ऑफिस क्या निकालेगा? लाइसेंस डाई निकालेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या निकालेगा? लाइसेंस डाई निकालेगा। रिपेयर के समय भेजते समय, रिपेयर को भेजते समय कौन सा डाई निकालेगा? लाइसेंस डाई। उसके बाद है हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन कंसर्न हु रिजर्व टू हिमसेल्फ द राइट ऑफ रिफ्यूजिंग और कैंसलिंग द लाइसेंस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। किसके पास अथॉरिटी है लाइसेंस रद्द करने की? हेड ऑफ द डिवीजन के पास। ये आपको ध्यान में रखना है। हेड ऑफ द डिवीजन कैंसिल भी कर सकता है और लाइसेंस भी दे सकता है। जो हेड ऑफ द डिवीज़न क्या करेगा? लाइसेंस देगा, लेकिन आपको ऑथराइज डीलर के साथ क्या करना पड़ता है? प्रिस्क्राइब फॉर्म में आवेदन करना पड़ता है, एप्लीकेशन करना पड़ता है। और जो भी फर्म किसने ऑथराइज़ किया है? डायरेक्टर जनरल ने ऑथराइज़ किया है, उससे ही आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रैंकिंग मशीन लेना पड़ेगी। यानी कि डायरेक्टर जनरल जो है पोस्ट ऑफिस के, वो क्या करेंगे? फर्म को ऑथराइज़ करेंगे, उससे ही आपको फ्रैंकिंग मशीन लेनी पड़ेगी। आगे है ईच मशीन विल बी सील्ड बाय द सप्लायर बिफोर बीइंग डिलीवर एंड द पोस्ट ऑफिस विल affix a lead seal at the bottom. The seal must not be broken or handled in the any way by the licensee। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो
मशीन रहेगी वो कैसी रहेगी, सील्ड कवर सील में रहेगी। और पोस्ट ऑफिस कौन सा सील लगाएगा, लीड सील। यहाँ पे नाम दिया है उस सील का, लीड सील। कौन सा सील है, एक मिनट, यहाँ पे देखो, ये लीड सील, ये पोस्ट ऑफिस लगाएगा और सप्लायर उसको सील करेगा डिलीवरी के समय। यहाँ पे दिया हुआ है, द डायरेक्टर जनरल विल नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी डैमेज डन और रिपेयर रिक्वायर्ड बाय द फ्रैंकिंग मशीन। जो डायरेक्टर जनरल रहेंगे उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डैमेज की या रिपेयर की। वो सिर्फ क्या करेंगे, फर्म को ऑथोराइज़ करेंगे, इस फर्म से आप क्या कर सकते हैं, फ्रैंकिंग मशीन ले सकते हैं। आगे है, अगर लोकेशन में चेंज करना है तो किसके पास आवेदन कर सकते हैं, हेड ऑफ द डिवीज़न के पास। एनी चेंज ऑफ लोकेशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ रिपेयर शॉल बी नोटिफाइड टू हेड ऑफ द डिवीज़न। लोकेशन चेंज करना है फ्रैंकिंग मशीन का तो हेड ऑफ द डिवीज़न के पास एप्लीकेशन कर सकते हैं। कटआउट लेबल भी यूज कर सकते हैं, कटआउट लेबल विद फ्रैंक इम्प्रेशन ऑन देम फॉर प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज कैन बी यूज ऑन ऑल पोस्टल आर्टिकल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। कटआउट लेबल यूज़ करने की कंडीशंस क्या है, ये देखना है, क्या कंडीशंस है। नॉट मोर देन वन कटआउट लेबल, एक से ज़्यादा कटआउट लेबल आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है, मोर देन वन फ्रैंक इम्प्रेशन इज ऑब्टेन ऑन कटआउट लेबल और रैपर, द इम्प्रेशन शुड नॉट ओवरलैप नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर apart. In such cases, the impression show of the stamp bearing the name of the firm, license number, the date, and any slogan used should appear only once, should not overlap and frank impression. जो भी इम्प्रेशंस रहेगा, फ्रैंक इम्प्रेशन किसके ऊपर, कटआउट लेवल के ऊपर, वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी स्लोगन्स रहेगा उसको ओनली वंस दिखाई देना चाहिए, वो कटआउट लेवल पे एक ही बार होना चाहिए। स्लोगन हो, नंबर, लाइसेंस नंबर हो, नेम हो, फ्रॉम का, डेट हो, वो एक ही बार होनी चाहिए। कटआउट लेबल कहाँ पे चिपका होना चाहिए, द कटआउट लेबल शुड बी सिक्योरली पेस्टेड, कहाँ पे होना चाहिए, पोस्टर आर्टिकल के राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। जो नेम एंड एड्रेस है, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी के क्या होगा, ऊपर होगा। आगे हम देखते हैं, ये बीच में के पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताएंगे। अलाउंस विल बी मेड फॉर एनी इम्प्रेशन मेड इन ईयर्स लेस देन डिडक्शन ऑफ 5% on the face value on surrender of envelope wrapper, provided that the impression is eligible, that entire envelope of wrapper is produced and the claim is prepared within the 3-month date of the first impression। यहाँ पे दिया गया है कि जो अलाउंस रहेगा, कौन सा अलाउंस रहेगा, अगर फ्रैंकिंग में कोई एरर होता है, फ्रैंकिंग में कोई एरर होता है तो 5% क्या मिलता है, फेस वैल्यू का 5% क्लेम वैल्यू मिलता है। 5% का आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो क्लेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, एनवलप या रैपर जो भी हो जिसके ऊपर फ्रैंक किया हुआ और इसमें एरर आई हो फ्रैंकिंग में, तो उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है, तभी वो क्लेम दिया जाता है। वो क्लेम कब करना चाहिए, 3 मंथ में करना चाहिए, जब से क्या हुआ है, फर्स्ट इम्प्रेशन हुआ है फ्रैंकिंग का। कब से, जब 3 मंथ से करना चाहिए, 3 मंथ, विद इन द 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ में कभी भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्टली दिया हुआ है 5% मिलेगा एरर होगी तो, लेकिन कब मिलेगा, जब आप क्या करेंगे, कोई एनवलप होगा, रैपर होगा, वो एंटायर वैल्यू उसकी क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि उसको आप
पोस्ट ऑफिस को देंगे तभी 5% का क्लेम हो सकता है, और वो भी 3 मंथ के अंदर करना होता है जब फर्स्ट इम्प्रेशन उसके ऊपर हुआ है तो। उसके बाद एडवर्टाइज भी अलाउ कर सकते हैं। लाइसेंस में कौन करता है? नो एडवर्टाइजमेंट शॉल बी अपीयर। जो एडवर्टाइज रहेंगी डैश टैम के साथ, वो क्या हो सकती है? बिजनेस हो सकता है, प्रोफेशन हो सकती है लाइसेंसी की, बिजनेस प्रोफेशन। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क भी हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क। लाइसेंस नंबर भी हो सकता है, पोस्ट मार्क्स भी हो सकते हैं, डेट स्टैम्प भी हो सकता है। और वो क्या कहाँ पे होना चाहिए? टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एनवलप और कार्ड। कहाँ पे होना चाहिए? टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे होना चाहिए। फ्रैंकिंग कहाँ पे होती है? फ्रैंकिंग होती है राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। ये होता है टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एनवलप, यानी कि लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट, अगर एडवर्टाइजमेंट को अलाउ किया है तो। आगे हम देखते हैं अलाउ कौन करता है। No advertisement device shall appear on the stamping die unless it fulfills the condition laid down in the preceding paragraph has been approved by the head of the postal division। क्या बोला है? एडवर्टाइजमेंट जब तक नहीं दे सकता है जब तक हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन अप्रूव नहीं करेगा। The license can get approved from the head of the division as many slogan and advertising as he desire, provided not more than one slogan and advertise is used on one article। जो लाइसेंस रहेगा उसमें हेड ऑफ द डिवीजन क्या करेंगे? स्लोगन्स या एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्रूव करेंगे, लेकिन एक आर्टिकल पे एक ही स्लोगन होना चाहिए या एक ही एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। नो चेंज इन द tenor of the advertisement shall be made one is approved without similar prior consent from the head of the postal division is concerned। कोई भी चेंज उसमें होगा नहीं है, होना नहीं चाहिए। किसके टेन्योर में? एडवर्टाइजमेंट जो भी स्लोगन अप्रूव किया है हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन ने, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक कंडीशन फॉर हियरिंग फ्रैंकिंग मशीन टू गवर्नमेंट ऑफिस एंड मिनिस्ट्री। ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन दे सकता है? गवर्नमेंट ऑफिस को फ्रैंकिंग मशीन शेयर करने का कंडीशंस क्या है? A license for use of franking machine on hire from the Department of Post by the government office will be granted by Postmaster General। ये इम्पोर्टेंट है। कोई फर्म हो या व्यक्ति हो, पर्सन हो, उसके लिए लाइसेंस कौन देता है? पोस्टल डिवीज़न देता है, हेड ऑफ द पोस्टल डिवीज़न। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस रहेंगे उसके लिए लाइसेंस कौन देता है? पोस्ट मास्टर जनरल देता है। ये पूछा जाता है। हम जल्दी में हेड ऑफ दी डिवीज़न कराते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफिस के लिए फ्रैंकिंग मशीन हायर कौन कर सकता है? पोस्ट मास्टर जनरल कर सकता है। लाइसेंस कौन दे सकता है? पोस्ट मास्टर जनरल दे सकता है। और पोस्ट मास्टर जनरल को अथॉरिटी भी है कि वो लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, कोई भी रीज़न ना हो उसको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, रिफ्यूज़ भी कर सकता है। उसके बाद ये भी पूछा जाता है द वर्ड सर्विस विल बी यूज इन द लाइसेंस डाई टू फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सच लेटर एज ऑफिशियल डाक। जो भी फ्रैंकिंग होगी उसमें क्या यूज़ किया जाएगा? सर्विस लेटर का यूज़ किया जाएगा। सर्विस वर्ड का यूज़ किया जाएगा, जो होगी किस लिए किया जाएगा? ऑफिशियल डाक पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच लेटर एज ऑफिशियल डाक। यानी कि कोई आर्टिकल है उसके ऊपर फ्रैंक किया हुआ है और फ्रैंकिंग में सर्विस वर्ड है, तो वो क्या होगा? ऑफिशियल डाक होगा, ऑफिशियल लेटर होगा, ऑफिशियल डाक होगी। उसके बाद है लाइसेंस अथॉरिटी शॉल मेंटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड। कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए? फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक और फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्डिंग रजिस्टर रिकॉर्डिंग पोस्टिंग, ये करना चाहिए।
आपको ये भी ध्यान में रखना है, SOM स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग इसका फुल फॉर्म होता है स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग, MAILING, जो होता है फ्रैंकिंग मशीन का रिकॉर्ड बुक और रजिस्टर रिकॉर्ड पोस्टिंग होता है। SOM 2 SOM प्रोड्यूस करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे, द मेन पोस्ट ऑफिस शॉल मेंटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड। मेन पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, फ्रैंकिंग मशीन के बारे में दो नीचे दिए हुए रिकॉर्ड्स क्या करेगा, मेंटेन करेगा। रजिस्टर शोइंग लिस्ट लाइसेंसी ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन ऑथोराइज टू पोस्ट देयर आर्टिकल इन द पोस्ट ऑफिस। दिस शुड बी मेंटेन इन द सेकंड ऑफिस ओनली ऑल्सो। क्या करेंगे, जो अथॉरिटी रहेंगी मेन पोस्ट ऑफिस के पास क्या रहेगी, फ्रैंकिंग मशीन की रजिस्टर लिस्ट रहेंगी, जो किस किस को फ्रैंकिंग मशीन अलाउड की है, फ्रैंकिंग मशीन किस किस को अलाउड की, ये किसके पास अथॉरिटी रहेगी, मेन पोस्ट ऑफिस के पास। और जो भी दो पोस्ट ऑफिस रहेंगे जहाँ पे फ्रैंक आर्टिकल क्या करते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी क्या करना होता है, ये रजिस्टर लिस्ट होनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए उस पोस्ट ऑफिस में। द रजिस्टर शोइंग पेमेंट ऑफ एडवांस रेंटल, द रजिस्टर हैव सेपरेट पेज अलाउड टू ईच लाइसेंसी। रजिस्टर में पेमेंट एडवांस जो पेमेंट दिया जाता है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए और सेपरेट लाइसेंसी के लिए सेपरेट पेज होता है। उसके बाद ये फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक भी करना चाहिए और फ्रैंकिंग मशीन लेजर ये भी मेंटेन करना चाहिए। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रैंकिंग मशीन लेजर के बारे में, ये क्या मेंटेन किया जाता है, क्या क्या मेंटेन नीचे दिए हुए में से क्या मेंटेन किया जाता है पोस्ट ऑफिस में, ऐसा क्वेश्चन आता है। उसमें फ्रैंकिंग मशीन लेजर भी दिया जाता है। आपको फ्रैंकिंग मशीन लेजर के बारे में पता नहीं होता है, यानी कि आपने पढ़ा है, जो क्लासेस होती है उसमें फ्रैंकिंग मशीन लेजर के बारे में नहीं पढ़ाते, यानी कि वो नहीं दिया हुआ है। दिस सम मस्ट नॉट बी लेस देन 100 और मोर देन 9,900। जो अमाउंट रहेगी, कौन सी अमाउंट रहेगी, एडवांस अमाउंट रहेगी एनुअल रेंट की, वो कितनी होनी चाहिए, 100 रुपीज़ कम से कम 9,900 होनी चाहिए, मोर देन 9,900 इसके बीच में होनी चाहिए, 100 रुपीज़ या 9,900 के बीच में। जो भी आप मनी पेड करेंगे, लाइसेंसी मनी पेड करेगा, उसके लिए रिसिप्ट कौन सी होगी, ACG 67 रिसिप्ट होगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ACG 67। उसके बाद है द मशीन विल बी सेट और रिसेट बाय ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर पोस्टल एट अ प्रीमाइस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑन फर्स्ट और सब्सिक्वेंट डिपॉजिट मेड बाय द लाइसेंसी। ही ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट विल also seal the meter of the machine with his seal at the same time। जो भी पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर रहेगा पोस्टल डिपार्टमेंट का पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर रहेगा, वो क्या करेगा, मशीन को सेट और रिसेट कर सकता है, उसके नीचे का ऑफिसर नहीं कर सकता है। उसके बाद है कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग फ्रैंकिंग विल बी अलाउड एनी अमाउंट, ये भी ध्यान में रखना है, कौन से भी अमाउंट तक आप फ्रैंकिंग कर सकते हैं। 5,000 के ऊपर 3% कमीशन मिलता है। उसके बाद इम्प्रेशन शुड बी मस्ट राइट रेड कलर, इम्प्रेशन कौन से कलर में होना चाहिए, रेड कलर। उसके बाद है ये जो सेकंड पॉइंट है वो कटआउट लेवल का है, हमने ऊपर देखा था कटआउट लेवल। यहाँ पे देखो ये कटआउट लेवल,
ये भी पॉइंट हमने ऊपर देखा था, मोर देन नॉट मोर देन 2 ऑफिस। ये हमने जो पॉइंट स्किप किए वो ऊपर देखे हुए हैं। रिफंड विल बी मेड फॉर एनी इम्प्रेशन मेड इन error लेस देन डिटेक्शन ऑफ 5% ऑफ फेस वैल्यू uncertainty in the envelope or wrapper providing the impression is legible that the entire envelope or wrapper is produced that the claim is within the 1 month of the date of the first impression। यहाँ पे मिसलेनियस दिया हुआ है, जो भी रिफंड होगा यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस के लिए वो 5% ही होगा, जिसको क्लेम का करना चाहिए विद इन द 1 मंथ करना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट डिवाइस विल बी प्रोवाइड डिपार्टमेंट अलॉन्ग द साइड ऑफ स्टैम्प इम्प्रेशन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द लाइसेंस ऑन कंडीशन इज सोली बिजनेस और प्रोफेशन। एडवर्टाइज जो रहेगी वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें क्या रहेगा, प्रोफेशन रहेगा, बिजनेस का प्रोफेशन हो सकता है, बिजनेस का नेम हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, लाइसेंस नंबर हो सकता है। आगे है, यहाँ पे फ्रैंकिंग मशीन विंडो टिकट दिया हुआ है, कैसा होता है। उसमें होता है लाइसेंस डेट दिया जाता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेस ही दिया जाता है, पर्टिकुलर दिया जाता है, सप्लायर का नाम मॉडल दिया जाता है। ऐसा फॉर्म होता है ये लाइसेंस का। सिग्नेचर भी दिया जाता है जो अलाउड करता है उसका। फ्रैंकिंग मशीन का रिकॉर्ड भी पोस्ट ऑफिस और लाइसेंसी क्या कर दे, मेंटेन कर सकता है बाय द मेन पोस्ट ऑफिस एंड द लाइसेंसी। इसमें क्या होता है, लाइसेंस नंबर होता है, नेम होता है लाइसेंसी का, कंपनी का नाम होता है। रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ता है, वैल्यू, इम्प्रेशन, डिस्पैच स्लिप भी होती है। रिपेयरिंग के लिए भी रिपेयरिंग, डिस्पैच स्लिप, ये बहुत सारे फॉर्म्स फ्रैंकिंग मशीन में दिए जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है फ्रैंकिंग मशीन का। यहाँ से आपको लगभग सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछाता है लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है, वो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिवीज़न, एसपी सुपरिटेंडेंट रहते हैं। और गवर्नमेंट ऑफिस के लिए कौन करता है, पीएमजी पोस्ट मास्टर जनरल। उसके बाद 5000 के ऊपर 3% कमीशन मिलता है। जो भी हाईलाइटेड चीज़ें थी वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। 2 टाइप होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन और रिमोटली मैन्युफैक्चरिंग फ्रैंकिंग मशीन, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।